हेलो एंड वेलकम टू स्किल्स जैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्यूपल्स के ऊपर। तो ट्यूपल्स क्या है? तो ट्यूपल्स भी एक डाटा टाइप है। यह एक एरे का पार्ट है जो स्टोर करता है मल्टीपल डाटा को। लेकिन ट्यूपल्स और लिस्ट में एक डिफरेंस है। लिस्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो म्यूटेबल है, लेकिन ट्यूपल्स इम्यूटेबल है। तो ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। सो आज हम लोग ट्यूपल्स को पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ट्यूपल सबसे पहले बनता कैसे है ट्यूपल? तो ट्यूपल को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राउंड ब्रैकेट का। तो राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं ट्यूपल्स को हम लोग बनाने के लिए। तो ट्यूपल्स में भी सिमिलरली जैसे लिस्ट में लिखते हैं तो वैसे ही लिखना होता है, कॉमा दे के, कॉमा मैंगो। सो ये हमारा ट्यूपल बन के रेडी है। अगर हमें इसे चेक करना हो तो हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंट टाइप, और फिर उसके बाद टाइप जानने के लिए किसका टाइप जानना है? ई का। ये हमारा ट्यूपल का वेरिएबल है। तो जैसे ही इसको रन करेंगे सो हमारा टाइप यहाँ आ गया है क्लास ट्यूपल। सो ट्यूपल में भी जो इंडेक्सिंग है वो सिमिलरली होता है, 0 से स्टार्ट, और नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से पीछे से स्टार्ट होता है। तो इंडेक्सिंग तो हम लोग ट्यूपल्स में नेक्स्ट आइटम है हमारा लेंथ फंक्शन। सबसे पहले हम लोग लेंथ फंक्शन देखते हैं। अगर हम लोग ट्यूपल्स का लेंथ निकालना हो, इस कितने एलिमेंट है ट्यूपल में, तो हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं LEN, और फिर उससे जैसे ही रन करेंगे सो हमारा ट्यूपल का जो लेंथ है वो 5 है, वो आ चुका है। सो अब हम लोग इंडेक्सिंग के कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। तो इंडेक्सिंग में हम लोग को रेंजेस पता करने होते हैं, तो हम लोग रेंज निकालते हैं। तो हम लोग 2 से 5 तक का निकालते हैं। तो 2 से 5 तक का निकालेंगे तो हमारा आ गया है 6 9 मैंगो, मतलब 2 0 1 2, ये 3 एंड ये 4। क्योंकि 5 कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 से 4 तक का आ गया। अगर 5 कोई एलिमेंट रहता तो वो नहीं आता ऐसे भी। तो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा। लेंथ फंक्शन हम लोगों ने कर लिया, और फिर उसके बाद हमने इंडेक्सिंग का भी देख लिया। तो सिमिलर इंडेक्सिंग है। अगर आप लोग को इंडेक्सिंग के और बारे में जानना है तो सिमिलरली आप जाके डाटा टाइप्स का वीडियो या स्ट्रिंग का वीडियो या आप लोग लिस्ट का वीडियो देख लें। तो उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इससे ज़्यादा किया है इंडेक्सिंग के पार्ट को, लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि सिमिलर मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा चेंज करना है ट्यूपल्स वैल्यू को। तो अभी हम लोग पढ़े ट्यूपल्स वैल्यू तो अनचेंजेबल रहता है, मतलब ट्यूपल्स वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो फिर कैसे हम लोग ट्यूपल्स के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग को उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना होता है सबसे पहले। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग ट्यूपल वैल्यू को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग एक्सेस अगर करना चाहें किसी ट्यूपल वैल्यू को तो हम लोग प्रिंट, फिर उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग उसका इंडेक्सिंग करते हैं, जैसे एलिमेंट उसका इंडेक्सिंग, और जैसे हम लोग इसे रन करेंगे तो हमारा ये एप्पल आ चुका है। सिमिलरली हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से यहाँ शुरू होता है। तो -1 जैसे लिखेंगे और इसे रन करेंगे सो -1 का वैल्यू इस पे आ चुका है। सो नेक्स्ट है हमारा चेंज ट्यूपल। तो ट्यूपल चेंज करने के लिए अभी हम लोग ने बोला कि इसे लिस्ट में चेंज करना होगा। तो लिस्ट में अब हम लोग कैसे चेंज करेंगे? तो एक और वेरिएबल हम लोग कॉल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बी। तो बी इक्वल टू, फिर इसके बाद हम लोग लिस्ट कर देते हैं ए को। तो लिस्ट करने, तो हम लोग डाटा टाइप्स में देखे थे कि अगर किसी चीज़ को लिस्ट या ट्यूपल फिर इसमें चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो बी इक्वल टू लिस्ट ए, तो हम लोग इसे लिस्ट कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे इसे, फिर उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे एलिमेंट। तो हम लोग को अगर कुछ चेंज करना हो तो हम लोग करेंगे बी, फिर इसमें ब्रैकेट के अंदर इसमें क्या चेंज करना है हमें, तो हमें जैसे इसमें गो कॉमा रन ऐड करना है, गो कॉमा रन। सो अगर इसे हमें ऐड करना हो सो गो कॉमा रन नहीं, हमें पहले इंडेक्सिंग डालना होगा कि कहाँ से कहाँ तक इसे आना है। तो
इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के इस साइड कर देते हैं, इसको कॉपी करके इधर डाल देते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग डाल देते हैं। तो इंडेक्सिंग डालने के लिए अभी हमें किस पोजीशन पर लाना है, तो 1, 1 पोजीशन पे इसे लाना है, ठीक है। तो जैसे अब हम लोग फिर उसके बाद हमें फिर इसे ट्यूपल में चेंज करना है। तो b इक्वल टू लिस्ट ए, तो b जो है वो लिस्ट हो चुका है। अब फिर उसके बाद हम लोग को b को क्या करना है, b इक्वल टू ट्यूपल ए, फिर उसके बाद ए को ट्यूपल में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। अब हम लोग प्रिंट करेंगे b, तो इसे रन करेंगे। सो ये हमारा आ चुका है एप्पल 2। सो हम लोगों ने एक चीज़ रॉन्ग किया है, हमने यहाँ पे b डाल दिया है, तो हमें यहाँ पे a डालना था और यहाँ पे हमें b डालना था। सो फिर से अगर हम लोग a को रन करें, फिर यहाँ पे भी a डाल के और रन करें, तो ये हमारा ऐड हो चुका है एप्पल गो 69 मैंगो। तो अगर हमें इसे रिमूव कर देते हैं, ये हम जो है ये रिमूव कर देते हैं और री रन करते हैं, तो ये हमारा आ गया एप्पल गो 69 मैंगो। तो इसी के साथ हमें चेंज जो है वो पता चल चुका है। तो अगर ट्यूपल में कुछ चेंज नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है ट्यूपल में जो अगर ट्यूपल में कुछ चेंज नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ट्यूपल में कुछ रिमूव भी नहीं हो सकता। तो ट्यूपल में भी रिमूव करने के लिए हम लोग को सेम मेथड का यूज़ करना होगा, उसे लिस्ट बनाना होगा, फिर उसके बाद रिमूव करके हमें फिर से उसे ट्यूपल में कन्वर्ट करके फिर उसे प्रिंट करना होगा। नेक्स्ट है हमारा डिलीट कीवर्ड। तो डिलीट कीवर्ड का काम क्या होता है, डिलीट कर देना, वो पूरे ट्यूपल को ही डिलीट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे रन करें, सो डिलीट कीवर्ड के कारण यहाँ पे कुछ आया नहीं, तो ये पूरा ट्यूपल डिलीट हो चुका है। सो नेक्स्ट है अनपैकिंग ट्यूपल। अगर ट्यूपल जो है वो हम जब बनाते हैं तो उसे पैक कर देते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता। तो अगर उसे अनपैक कैसे किया जाए, तो उसे अनपैक करने के लिए हमें फिर से एक ट्यूपल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्यूपल बना लेते हैं और ट्यूपल में हम लोग लिख लेते हैं, जैसे इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट है, तो हम लोग 2 3 4 5 6, तो हमारा 5 एलिमेंट बन चुका है। और इसके इक्वल टू में हम लोग इसे ए डाल देते हैं, ए डालेंगे। उसके बाद अगर हम लोग प्रिंट 2 करेंगे और इसे रन करेंगे, तो हमें 2 का वैल्यू एप्पल सो यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, कैन नॉट असाइन टू ए लिटरल, मतलब हम लोग लिटरल वैल्यूज पे असाइन नहीं कर सकते। तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू देना होगा। तो हम लोग GR, FR और BR वैल्यू देते हैं। सो GR अगर हम लोग प्रिंट करें, फिर उसके बाद एक और प्रिंट कर लेते हैं FR या BR, तो हम लोग कौन सा प्रिंट करें, तो BR प्रिंट करते हैं और इसे रन करेंगे, तो ये हमारा टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक एक्सेप्ट 3। सो इसमें वैल्यूज और भी है, इसके कारण ये प्रिंट नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग फिर क्या करते हैं, 3 वैल्यूज़ के आगे भी इसे बढ़ा देते हैं। तो क्या है, GR, FR, BR, फिर HR और NR। तो ये हमारा 5 एलिमेंट्स हो गया। फिर उसके बाद फिर से रन करते हैं। रन करने के बाद हमारा जो GR का वैल्यू है वो एप्पल आ गया है और BR का वैल्यू 6 आ गया है। सिमिलरली HR का वैल्यू 9 आएगा और NR का वैल्यू मैंगो और FR का वैल्यू 2 आएगा। तो ये हमारा जो अनपैकिंग पार्ट होता है वो यहाँ पे से ये हमारा अनपैकिंग पार्ट था। तो अनपैकिंग में कुछ और भी है, जैसे अगर हम लोग अनपैकिंग में स्टार साइन का यूज़ करते हैं, स्टार, हाँ, वो जो मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है उसका अगर यूज़ करते हैं तो वो कैसे हो, तो उसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा यहाँ पे 3 एलिमेंट का हमने लिखा, तो 3 एलिमेंट का लिखा, तो अगर अभी हम लोग को और 2 एलिमेंट नहीं बनाना है, तो वो तो एरर पास कर रहा था। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे स्टार साइन लगा देंगे और फिर उसके बाद रन करेंगे, सो हमारा आउटपुट आ जाएगा।
सो ये आ चुका है एप्पल GR के लिए, और BR में 6 9 और मैंगो प्रिंट होके आ चुका है। ये BR का वैल्यू था 6 और 9 और मैंगो इसमें एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया है। तो ये होता है स्टार साइन का वैल्यू। तो इतना तो हमें पता चल चुका। अब नेक्स्ट है हमारा, अगर 2 ट्यूपल को ज्वाइन करना हो, 2 या 3, तो एक और ट्यूपल हम लोग बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 1 2 और 3 डाल देते हैं। और नेक्स्ट हमारा और एक ट्यूपल बना लेते हैं जिसमें हम लोग गामा अल्फा डाल देते हैं। तो अगर हमें इस तीनों को प्रिंट करना है तो हम लोग प्रिंट फंक्शन में इसे a प्लस b प्लस c, और इसे जैसे ही रन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एप्पल 269 मैंगो 123 गामा अल्फा। और इससे हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इससे मल्टीप्लाई करना हो तो हम लोग फिर से स्टार साइन का यूज़ करेंगे और जितने बार मल्टीप्लाई करना है उसे कर देंगे। जैसे हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है और फिर से इसे रन करेंगे तो ये मल्टीप्लाइड होकर वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे आ चुका है एप्पल 269 मैंगो 123 गामा अल्फा। तो इसी के साथ हमारा ट्यूपल्स का जो वीडियो होता है वो एंड होता है। अगर ट्यूपल्स पे कुछ और जानकारी हो तो आप डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा पढ़ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।